हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं देवी प्रसाद लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र की जो शोभा होती है, सुंदरता होती है, वहां का विकास होता है, वह वहां की रेलवे से ही होता है, सड़कों से होता है, यातायात के सुगम साधनों से होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है रेल के संबंध में, यानी ट्रेन के संबंध में। क्योंकि किसी भी देश की उन्नति को शिखर तक ले जाने के लिए रेलवे का एक बहुत ही अच्छा और खासा योगदान होता है। क्योंकि रेल के बिना किसी भी राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है, नहीं हो सकती। क्योंकि रेलवे एक मात्र ऐसा जरिया है जो किसी भी राष्ट्र की उन्नति को शिखर तक ले जाता है। तो दोस्तों, भारत एक विकासशील देश है और इस विकासशील देश में आपको ट्रेनों की तो कोई कमी नहीं होने वाली। क्योंकि ट्रेनें तो इस देश में बहुत है। अंग्रेजों ने इस देश को इतना लूटा, इतना खाया कि इस सोने की चिड़िया को एक खस्ता हाल कर कर छोड़ दिया था। तो इसे फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए हमारे सरकारी लोग, राजनेता और सभी मजदूर वर्ग से लेकर ऊंचाई तक रहने वाले सभी लोग को इस देश की उन्नति में एक बार फिर से भागीदार होने का मौका मिला। क्योंकि देश को आज़ाद हुए तकरीबन 75 साल हो गए और 75 सालों में इतनी उन्नति तक देश पहुंचा, यह सभी हमारी बदौलत, हमारे लोगों की बदौलत ही पहुंचा है। और इसको और ऊंचाई तक ले जाने के लिए अभी देश विकासशील देश है। तो फिर वही सोने की चिड़िया हमारा देश हो जाएगा या बन जाएगा। तो हमारे देश में ट्रेन अपने आप में एक से एक न्यू रिकॉर्ड रखती है। जैसे कि गोरखपुर का जो हमारा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, वह हमारे देश में ही गोरखपुर में ही है। और सबसे बड़ा हावड़ा रेलवे स्टेशन हमारे देश में ही आता है। और इसी देश में एक और रिकॉर्ड, न जाने वैसे तो कितने रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड है सबसे लंबी दूरी की ट्रेन का। हमारे देश की जो सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है, यानी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, वह है विवेक एक्सप्रेस, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ती है। इस अपनी 4200 किलोमीटर तकरीबन है, 4200 किलोमीटर की दूरी में 9 राज्य को कवर करती हुई ट्रेन 84 घंटे का समय लेती है और कन्याकुमारी में अपनी यात्रा का समापन करती है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं ट्रेनों की थोड़ी और जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विवेक एक्सप्रेस की, जो कि 9 राज्यों में को होकर गुजरती है और सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन मानी जाती है। दोस्तों, यह गाड़ी सबसे पहले असम से चलती है, उसके बाद में नागालैंड, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और फिर आखिर में तमिलनाडु के कन्याकुमारी में अपनी यात्रा को समाप्त करती है। दोस्तों, यह बहुत ही लॉन्गेस्ट ट्रेन है। तकरीबन अपनी यात्रा में 4189 यानी 4200 किलोमीटर का कह सकते हैं सफ़र तय करती है और 84 घंटे यह अपनी यात्रा में लेती है। दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं हिमसागर एक्सप्रेस की। हिमसागर एक्सप्रेस, जो कि एक लंबी दूरी की ट्रेन ही कही जा सकती है, यह 12 राज्यों में को चलने का रिकॉर्ड अपने पास रखती है, बना कर रखती है। दोस्तों, इसके 12 राज्य इस प्रकार है। सबसे पहले यह श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलती है। तो जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और फिर आखिर में तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ही यह अपनी यात्रा का समापन करती है। दोस्तों, ये दोनों ही ट्रेनें लॉन्गेस्ट ट्रेन में मानी जाती है। और एक और जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूँ वह यह है कि पश्चिम बंगाल जो हावड़ा वंदे भारत मोदी जी ने चलाई है, कुछ लोगों ने उस पर पत्थर मारे और शीशे चटक गए। दोस्तों, ऐसा ना करें, क्योंकि ट्रेन जो भी देश में चलाई जाती है, न्यू ट्रेन चलाई जाती है, वह ना तो मोदी की है, ना वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है। वह ट्रेन भारत की है, भारत के लोगों की है, हम सब की है। तो कुछ शरारती लोग जब पत्थर मारते हैं या अन्य चीज़ों से शीशे तोड़ते हैं, तो यह अच्छा नहीं होता।
देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है और इसको बनाकर रखने का काम भी हमारा ही है। दोस्तों, वंदे भारत एक बहुत ही प्रीमियम ट्रेन है और बहुत रुपये से यह बनकर तैयार होती है, तो ऐसा न करें। लेकिन दोस्तों, यह लंबी दूरी का रिकॉर्ड तो अपने पास रखती है, लेकिन सबसे ज़्यादा राज्य जो ट्रेन कवर करती है वह यह नहीं है। वह दूसरी ट्रेन अपने आप में 12 राज्य को जोड़ने का रिकॉर्ड रखती है, यानी 12 राज्यों में को वह गुजरती है। और वह ट्रेन है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलकर कन्याकुमारी को जाने वाली हिम सागर एक्सप्रेस, यानी कि हिम हिम होता है बर्फ़ या पहाड़ों से चलकर, और सागर यानी कि समुद्र को जोड़ने वाली हिम सागर एक्सप्रेस अपने 3700 से 3800 किलोमीटर के सफ़र में 12 राज्यों को जोड़ती है और बहुत ही लॉन्गेस्ट ट्रेन मानी जाती है। दोस्तों, देश को यह उड़ान बड़ी मुश्किल से मिली है, ट्रेनों को यह रफ्तार बड़ी मुश्किल से मिली है। इसको यूं ही बनाकर रखना हम सब की जिम्मेदारी है, हमारे लोगों की जिम्मेदारी है। और यह ट्रेन ऐसे ही ट्रैकों पर नहीं दौड़ती, इस पे बहुत मोटा खर्च होता है। तकरीबन कई हज़ार, कई लाखों कह सकते हैं, कर्मचारियों को सरकार या रेलवे वेतन देती है, पैसा देती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो की जो सुंदरता होती है वह लाइक और शेयर करने से ही बढ़ती है, और यह सब आपके हाथ में होता है, आपके अंगूठे में होता है। दोस्तों, जो वीडियो का श्रृंगार होता है वह लाइक और शेयर होता है, जो कि दर्शकों के हाथ में होता है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि यह सब आपके हाथों में होता है। धन्यवाद।